हेलो जी, राधे राधे। तो आप सभी को हमारा नमस्कार। तो आज हम छठ पूजा खरना से जुड़ी हुई कुछ आवश्यक बातें आज हम लोग उस पर बात करेंगे। इसमें पूजा में कुछ चीज़ों के लिए हमें खास ख्याल रखना पड़ता है, तो इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें 3 बातों का खास करके ध्यान रखना है आपको। और आप लोग कैसे हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। जय छठी मैया आप लिखें, हमें एक कमेंट से हमें बहुत ही उत्साहित होगा। आप मुझे कैसे याद कर रहे हैं या नहीं, पूजा हमें कैसे करनी है और किन किन बातों का हमें विशेष ख्याल रखना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो कुछ लोगों को मन में ये एक सवाल आ रही है कि मेहंदी हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए इस व्रत में। तो वैसे तो मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग में मेहंदी नहीं लगाते हैं। बाकी अगर आपके आस पड़ोस अगर ऐसा होता होगा तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे हमारे में हम लोग मेहंदी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो अपवित्र माना जाता है, तो वो नहीं रंगते। और ख़ास करके हमें एक चीज़ों को ध्यान रखनी है कि हम अपने पैरों में महावीर रंग ज़रूर लगाएं। आप अपने पैरों को रंगे बिना कोई भी व्रत मत कीजिए। नहाए खाए को भी लगाइए और खरना के दिन भी अवश्य लगाएं, क्योंकि महावीर लगाना ही है आपको पैरों में, वो ज़रूर आप लगाएं। और खरना के दिन हमें गुड़ का खीर बनेगा। सबसे ज़रूरी बात है, गुड़ का खीर बनाने हैं और रोटी बनाने हैं। तो ये दोनों ही बनते हैं उस दिन। प्लीज़ अगर आपके घर में हो रही है तो आपके घर में सब लोग यही खाएंगे, खीर और रोटी। और कृपया करके वो नमकीन चीज़ें खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस दिन जो घर में हमारे प्रसाद बनते हैं वही खा के लोग रहते हैं। तो नमकीन चीज़ें जैसे दाल सब्जी वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें ना खाएं, वो प्रसाद ही ग्रहण करें। और एक बातों का और ख्याल रखना है हमें कि हमें खरना करते समय किसी से भी हम आपस में भी, मान लीजिए अब 2-3 मिल के व्रत रख रहे हैं, दोनों तीनों सब मिलकर एक साथ खरने कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप आपस में बात कुछ भी ना करें। जो भी आपको बात करना है, स्टार्ट करने से पूजा पहले ही आप बातचीत कर ले। जैसे ही आप खरना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही खाना स्टार्ट हो जाती है, तो प्लीज़ आप एक दूसरे से बात ना करें और मौन रह के ही आप अपना प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि खाते समय कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो इस बातों का आप ध्यान रखेंगे कि आप मौन रह के ही आप खाएं पिए। अगर मान लीजिए खाने में कुछ आकर वगैरह या कोई चीज़ मिल जाती है, तो आप रुके नहीं, आप उसको निकल कर ना कुछ आप बोले, आप चुपचाप बस खाते जाइए। नहीं तो अगर साइड में रखना है, लेकिन आप बोले नहीं। सबको, जो भी आपके साथ खरना में बैठे हैं, आप सबको खाने दे। तभी आप, तब तक आप बिल्कुल मौन रहेंगे, कोई नहीं बात करेंगे। जब सारे लोग खा लेंगे, जब उठेंगे तो सब एक ही साथ और अपना इशारा से कि सबका हो गया, आप देखिए कि सबका ख़त्म हो गया, वो खा पी लिए। तो ये बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं बहुत ही बारीकी से आपको हर चीज़ में बता रही हूँ। आप प्लीज़ इन सारे बातों को आप ख़ास करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और जो आप साड़ी लिए हैं व्रत के लिए, तो वो साड़ी पहन कर ही खरना उसी साड़ी से करना है। और उसके बाद फिर खरना के बाद उस साड़ी को आप धुलकर, वैसे ही पानी से धुलकर आप डाल देंगे, फिर अगले अर्घ के दिन आप पहनेंगे। और जो भी प्रसाद आपके घर में खीर, गुड़ वाली खीर और जो रोटी बनती है, तो आस पड़ोस के लोगों में, सब पड़ोसी हो गए, अगल बगल, सबको जितना हो सके आपको सबको प्रसाद बांटें और उनको बुलाकर आप खिलाइए। थोड़ा प्रसाद के रूप में ही, लेकिन ज़रूर खिलाइए, जितना आपसे बन सके सबको प्रसाद खिलाइए, खीर और रोटी का। और उस दिन आप
सिंदूर में देखिए, मैं बार बार बता रही हूँ कि सिंदूर आप डेली यूज वाले उस दिन नहीं करेंगे, आप अपने सिंदूरे का ही सिंदूर लगाएंगे। अगर वो ना हो सके पॉसिबल तो आप फिर नया सिंदूर का पैकेट ले आइए, आप पूरे व्रत में वही यूज कीजिए और बाकी डेली यूज वाले नहीं करने हैं। तो इस तरीके से आप अपना खरना के दिन जो हमने इम्पोर्टेंट बातें बताई हूँ आप पूरा ख्याल रखें। जो पहली बार कर रहे हो वो खास करके इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि जो खरना करते समय मैं बातचीत के बारे में बात की हूँ उस पर विशेष आप ध्यान रखिए। और बाकी के लिए मैं इतना ही। अगर मेरा प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कमेंट में लिख कर बोलिएगा जय छठी मैया। आप प्लीज़ नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्ति से जुड़े हुए हर वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे।